अच्छा जी, बिगिनिंग विद द टोपोग्राफी चैप्टर। तो इसके अंदर जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उनको देखना है। सबसे पहले तो देखें भाई, जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं पाकिस्तान के, उनकी लोकेशन जहन में बिठाएं। ठीक है। उसके अंदर अगर बात की जाए तो आपके पास नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स हैं और वेस्टर्न माउंटेन्स हैं, यानी पाकिस्तान में माउंटेन्स तीन डायरेक्शंस में हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करें तो नॉर्थ में आपके पास कराकरम रेंज है, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा सा जो है वो इस तरफ हिमालयाज है। नॉर्थ वेस्ट में आपके पास हिंदू कश रेंज है, और नीचे वेस्ट की जानिब आएंगे तो आपके पास वजीरिस्तान हिल्स हैं। इस तरफ आपके पास तकरीबन सुलेमान एंड कीथर रेंज है। ठीक है। और आपके पास जो है वो सफेद को रेंज, वो तकरीबन इधर नीचे की तरफ पड़ रही होती है। तो लोकेशन को सबसे पहले जहन में बिठाएं कि एग्जाम में जो सबसे पहला सवाल आता है वो बुनियादी तौर पर आपसे लोकेशन पूछ रहा होता है, अबाउट द माउंटेन, सो यू शुड नो कि व्हाट इज द लोकेशन। सेकेंडली, टॉकिंग अबाउट the plateaus. So there is a Potwar plateau which is located on the Sindh Sagar Doab, that is between river Indus and river Jhelum in the part of Punjab. And another indication of the Potwar plateau is that it is located in the center of the map. Just above Islamabad is the Potwar plateau. So if you remember the location of Islamabad, then you should remember the location of Potwar plateau as well, and that should not be an issue for you. Below the Potwar Plateau is the salt range, and below the Potwar Plateau is the Thal Desert as well, which I am going to tell you later. So that is important कि ये तीन चीजें एक ही जगह आ रही हैं, इनको यहीं याद कर लेंगे, that is important. Another plateau is there which is located in Balochistan, और बलूचिस्तान में भी साउथ वेस्ट की तरफ है ये plateau, that is known as the Balochistan Plateau. So two plateaus are there, उनकी लोकेशन ध्यान में रखेंगे. Then talking about the deserts, there are three deserts in Pakistan primarily. एक आपके पास बलूचिस्तान में खारान डेजर्ट है, दूसरा आपके पास थर डेजर्ट है सिंध में, इधर जहाँ पे ये मैप में थोड़ा सा टर्न आ रहा है या कर्व आ रहा है इस साइड पर, ये कर्व आने के पॉइंट पर यहाँ पूरा ये थर डेजर्ट है। और इसी थर डेजर्ट का पार्ट यहाँ ऊपर पंजाब में है, भावलपुर में, जिसको आप चोलिस्तान डेजर्ट कहते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर मैंने बताया था कि इधर पंजाब में बिटवीन रिवर इंडस एंड झेलम आपके पास जो है वो थल डेजर्ट है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, इनकी इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। प्लेन की बात करें तो आपका जो इंडस प्लेन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है प्राइमरीली। एक अपर इंडस प्लेन जो यहाँ अटक से स्टार्ट होता है, और नीचे इधर एक पॉइंट है मिथानकोट, ये रहा। यहाँ आकर जो है पूरा पंजाब कवर करता है अपर इंडस प्लेन। और फिर मिथानकोट से लेके नीचे इधर ठट्ठा तक, ये जितना एरिया है ये सारा का सारा एरिया कवर करता है लोअर इंडस प्लेन। फिर सवाल ये उठता है कि भाई आफ्टर ठट्ठा टिल द अरेबियन सी व्हाट इज दैट एरिया कॉल्ड, सो दैट एरिया इज नोन एज द इंडस डेल्टा। और उसकी वजह भी मैंने बताई थी कि सिंस द इंडस रिवर हेयर इज मिक्सिंग विद द सी, देयरफॉर वी कॉल दिस पोर्शन ओनली एज द इंडस डेल्टा। अच्छा, तो ये तो सबसे पहले तो लोकेशन हो गई, लोकेशन पता होनी चाहिए, लोकेशन पता होगी तो आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी। इसके बाद आ जाते हैं जरा थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन की जानिब। तो आपके पास सबसे पहले तो भाई जो कराकरम रेंज है, दैट इज हैविंग अ हाइट ऑफ अबाउट, एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर्स। और यहाँ पे जो इनकी K2 है गॉडविन ऑस्टिन, उसकी हाईएस्ट पीक जो है K2, उसकी हाइट है अबाउट 8160 मीटर्स। हाईएस्ट पीक की हाइट ध्यान में रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसी तरह आपके पास जो है हिमालयाज हैं, उसकी हाईएस्ट पीक है नांगा पर्वत। और नांगा पर्वत की भी जो हाइट है दैट इज अबाउट 7000 समथिंग, जो है वो नांगा पर्वत की हाइट बनती है। हिमालयाज को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपके पास जो है वो ग्रेटर हिमालयाज है, एक आपके पास लेसर हिमालयाज हैं, और फिर शिवालिक हिल्स हैं। इनके नाम याद करने हैं बस, इनकी कोई डिस्क्रिप्शन याद नहीं करनी है। सिर्फ हाईएस्ट पीक की हाइट जहन में रखनी है कराकरम की, हिमालयाज की। मैप पे लोकेशन पता होनी चाहिए। ये देख लें, ये कराकरम रेंज इधर ऊपर आती है मैप में, ये पाकिस्तान का नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। ये है ग्रेटर हिमालयाज, या हिमालयाज आए अगर तो यहाँ मार्क करना है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जहन में रखिएगा। अच्छा, इधर ही कराकरम रेंज के पास एक पास भी आता है, खुंजराब पास। और पास इज अ रोड विच कनेक्ट्स टू माउंटेन्स, ये मैंने बताया हुआ है। तो खुंजराब पास है, या इधर एक और पास आता है शांदुर पास के नाम से। ये दोनों पासेस जो हैं वो यहीं लोकेटेड हैं। तो वैसे शांदुर पास का वो पूछता नहीं है, लेकिन खुंजराब पास का वो अक्सर पूछता है, तो ये पता होना चाहिए।
अदर देन दैट, टॉकिंग अबाउट नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स में हमने कहा था जी हिंदू कश रेंज है, तो हिंदू कश रेंज जो है उसकी हाईएस्ट पीक है टिरिच मीर, नाम याद होना चाहिए। और हिंदू कश रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो कहलाती है, उसकी जो हाइट है वो है 7,690 मीटर्स। वेस्टर्न माउंटेन्स की बात करूं तो कोहे सफेद रेंज जो है उसकी हाईएस्ट पीक जो है वो है सिकाराम, एंड द हाइट ऑफ द हाईएस्ट पीक इज अबाउट 4,700 मीटर्स। अच्छा, वेस्टर्न माउंटेन्स की लोकेशन जहन में रखिएगा, जैसे कोहे सफेद रेंज है लोकेटेड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन साउथ ऑफ काबुल रिवर, ठीक है, वेस्ट ऑफ वेस्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो आपका पाकिस्तान है उसके ईस्ट में लोकेटेड है कोहे सफेद रेंज साउथ ऑफ काबुल रिवर के। और कुर्रम एंड कोहाट वैली लाइज इन दिस रेंज। हुआ ये है कि अभी जो अटेम्प्ट हुई है अक्टूबर नवंबर 2021 की, उस अटेम्प्ट में जो सवाल आया है आपके पास इसका टोपोग्राफी का, उसमें उसने क्वेश्चन में पूछ लिया डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द वेस्टर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह का सवाल वो इस तरह भी पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। तो लोकेशन को देख देख कर जाइएगा लाजमी। सुलेमान एंड कीथर रेंज ये एक साथ ही लोकेटेड है, लोकेटेड टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ रिवर इंडस। मैंने दिखाया भी था आपको इसकी लोकेशन कि ये रिवर इंडस जहां जा रहा है ना सिंध में, उधर वेस्ट की तरफ जो बलूचिस्तान का हिस्सा है वहां ये लोकेटेड है सुलेमान एंड कीथर रेंज, यानी बलूचिस्तान में थोड़ा नीचे करके। हाईएस्ट पीक इसकी तख्ते सुलेमान है और उसकी हाइट तकरीबन 3,383 मीटर्स है। तो अगेन हाईएस्ट पीक का नाम और उसकी हाइट जहन में रखनी होगी। वजीरिस्तान हिल्स की बात की जाए तो दे आर लोकेटेड बिटवीन गोमाल एंड कुर्रम रिवर, और दीज रेंजेस फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, यानी जो आपका बॉर्डर है दुरंद लाइन इज एक्चुअली लोकेटेड इन वजीरिस्तान हिल्स। और इनकी एवरेज हाइट भी कम है और हाईएस्ट पीक तो इसकी है ही नहीं, क्योंकि दे आर काइंड ऑफ अ हिल्स एक्चुअली, जिसको जो बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है, बट स्टिल दे आर क्लासिफाइड एज माउंटेन्स ड्यू टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम देखेंगे। अच्छा जी, फेमस खैबर पास लाइज इन दिस रेंज। तो जो खैबर पास है जो कनेक्ट करता है, मैंने बताया माउंटेन्स को, और अफगानिस्तान से जो हमारा रास्ता कनेक्ट करता है वो वजीरिस्तान हिल्स में ही है और उसका बॉर्डर भी है। तो ये तो आपके पास लोकेशन आ गई माउंटेन्स की और उनकी डिस्क्रिप्शन आ गई। अदर देन दैट माउंटेन्स की एक और ज़रूरी चीज़ है जिसको समझना ज़रूरी है, और वो है अबाउट द टोपोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द माउंटेन्स। अच्छा, टोपोग्राफिकल फीचर्स क्या होते हैं बता दूं एक मर्तबा कि टोपोग्राफिकल फीचर्स मींस द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर फीचर। मिसाल के तौर पर हमने कहा जी माउंटेन्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये माउंटेन्स हैं, तो वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द माउंटेन्स विद द हेल्प ऑफ हाई एल्टीट्यूड, ऑब्वियसली एल्टीट्यूड मींस हाइट। वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द माउंटेन्स विद द हेल्प ऑफ स्नो फील्ड्स, स्नो कैप्ड पीक्स भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। स्क्री स्क्री कहते हैं लेस स्टीप स्लोप को। लेस स्टीप स्लोप का मतलब होता है ऐसा स्लोप अपॉन विच यू कैन वॉक इजीली इज नोन एज स्क्री, सो यस यू कैन राइट डाउन अबाउट स्क्री एज वेल। Steep slopes means a slope upon which you cannot walk or you need to climb on that slope is known as a steep slope. So steep slopes are also found in the mountains of Pakistan. V-shaped valleys are found and bare rocks are found in the mountains of Pakistan. अच्छा, इसके अलावा ये है कि आपके पास ये माउंटेन वैलीज के नाम लिखे हुए हैं विच आर फाउंड इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। ज्यादातर वैलीज जो है वो नॉर्थ में ही है, जिसमें आपके पास गिलगित इज अ वैली फाउंड इन द कराकोरम रेंज, हुंजा इज अ वैली फाउंड इन द कराकोरम रेंज, मरी इज अ वैली फाउंड इन द हिमालयाज, एंड कागान इज द वैली फाउंड इन द हिमालयाज। सवात, चित्राल बोथ आर द वैलीज विच आर फाउंड इन द हिंदू कश रेंज, ठीक है। तो यानी मरी तक नीचे जो माउंटेन्स आ रही हैं वो हिमालयाज की माउंटेन्स हैं। तो ये जो है इसमें से ट्राई रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ एनी 4 माउंटेन वैलीज, सो दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा जी, बात कर लेते हैं इसके बाद आपके पास प्लेट्यूज प्लेट्यूज की बात कर लेते हैं। तो दिस इज हाउ अ प्लेट्यू लुक्स लाइक, ठीक है। और प्लेट्यू का मैंने बताया था कि अ प्लेट्यू इज काइंड ऑफ अ हिल विद अ फ्लैट टॉप। ऐसी हिल जिसका फ्लैट टॉप होता है उसको प्लेट्यू कहते हैं। जिसकी तरह किसकी तरह?
क्लिफ। मैं दिखाता हूँ एक मिनट प्लेट्यू, ताकि बात मजीद समझ में आ जाए। काइंड ऑफ अ हिल जिसका टॉप जो है ना वो कॉनिकल नहीं होगा, बल्कि इट इज गोइंग टू बी अ फ्लैट टॉप। फ्लैट टॉप इस तरह का है कि यू कैन वॉक ऑन इट इजीली। ये अच्छा देखें, अच्छा अच्छा, हाँ। दिस इज अ प्लेट्यू, अ काइंड ऑफ अ अच्छा अच्छा, हिल गॉट इट। विद अ फ्लैट टॉप। तो प्लेट्यू जो है ये बेसिकली इसकी अगर बात की जाए तो प्लेट्यू पाकिस्तान में दो हैं, और इसके फीचर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए कि भाई हाउ अ प्लेट्यू लुक्स लाइक, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ प्लेट्यू। तो एक मिनट, तो हर एक के टोपोग्राफिकल फीचर्स जो है ना वो जहन में रखने पड़ेंगे। अब प्लेट्यूज दो हैं, और इनकी इंपॉर्टेंट बात ये कि इनकी जो एवरेज एवरेज हाइट है दैट इज अबाउट 300 to 600 मीटर्स। दोनों प्लेट्यूज की, बलूचिस्तान प्लेट्यू की बात करें या पोटवार प्लेट्यू की बात करें, द एवरेज हाइट इज अबाउट 300 to 600 मीटर्स। दे आर रिच इन मिनरल्स, और मिनरल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? मार्बल है, क्ले है, सोपस्टोन है, ऑयल है, सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, जिप्सम है। रॉक सॉल्ट मिलेगा पोटवार प्लेट्यू में, लाइमस्टोन, कोल वगैरह वो सब यहाँ आपको मिलता है दोनों प्लेट्यूज में तकरीबन। अच्छा, पोटवार प्लेट्यू की जो हाईएस्ट पॉइंट है पोटवार प्लेट्यू का, यानी अगर आप इफ यू क्लाइंब अपॉन द पोटवार प्लेट्यू, तो द हाईएस्ट पॉइंट इज नेम्ड एज साकेसर पीक, which is in the salt range actually and having an average height of about 1527 meter. टोपोग्राफिकल फीचर्स की बात की जाए अगर प्लेट्यूज की, तो आपके पास होते हैं रिजेस एंड रिवाइंस। अच्छा, रिजेस एंड रिवाइंस किस तरह के दिखते हैं मैं वो दिखा दूं आपको। देखें, इसको रिजेस कहते हैं। ये देख रहे हैं, दिस काइंड ऑफ डिप्रेशंस दैट हैव बीन फॉर्म्ड इन द लैंड आर नोन एज रिजेंस। और ये आपके पास जो है वो रिवाइंस है, विच मींस चैनल्स ऑफ वाटर which have been formed on the plateau are known as ravines. रिवर में से लीकेजेस होकर, पॉन्ड्स में से लीकेजेस होकर, if channels of water have been formed on the plateau, those are known as ravines, and these kind of depressions are known as ridges. ठीक है। इसके अलावा ये है कि ट्रफ्स एंड डिप्रेशंस या पॉटहोल्स जिसको आप कहते हैं, दोज आर आल्सो फाउंड इन द प्लेट्यूज। एंड डीप रेवाइंस इस तरह की जिसमें लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं, आर ऑल्सो फाउंड इन द प्लेट्यूज। अच्छा, बलूचिस्तान प्लेट्यू को जब आप बुक में से पढ़ेंगे ना, तो बलूचिस्तान प्लेट्यू की दो बातें लिखी हुई हैं। एक, बलूचिस्तान प्लेट्यू की बात उन्होंने लिखी हुई है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे वो बताते हैं कि भाई मिनरल्स आर फाउंड, सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन देयर एज वेल, एंड सम एक्टिविटीज आर डन। तो एक तो वो बात है। अदर देन दैट एक वो बात करता है कि बेसन्स, BASINS, बेसन्स आर फाउंड इन द बलूचिस्तान प्लेट्यू। अब बेसन किसको कहते हैं? बेसन बेसिकली कहते हैं कि एक जगह between the mountains, a place between the mountains or a plateau where the water gets accumulated is known as a basin. उसी बेसन को देखकर आपके घर में वॉश बेसन बनाया गया है। ठीक है, जिस शेप का वॉश बेसन होता है उसी शेप में इफ द वाटर गेट्स accumulated on a plateau, ठीक है, between two rocks, that is known as a basin, and a lot of basins are found in the Balochistan plateau, जिसका जिक्र उसने बुक में अक्सर किया है। तो उसको बस जरा एक नजर देखिएगा ताकि बात समझ में आ जाए। अच्छा, तो बस खाली अगर आप इनके नाम भी याद कर लेते हैं, इनके डिस्क्रिप्शन याद करने की जरूरत नहीं है, खाली इनके नाम भी याद कर ले, दैट इज इनफ। तो ये बात हो गई आपके पास प्लेट्यूज की। मूविंग ऑन फर्दर टुवर्ड्स द डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, तो अगर डेजर्ट्स की बात की जाए तो हमने ये बात की कि पाकिस्तान में जो है वो तीन डेजर्ट्स हैं, जिसमें से थर डेजर्ट जो है उसी का पार्ट ये चोलिस्तान डेजर्ट भी है। जो सिंध में खारान डेजर्ट हमने कहा जी बलूचिस्तान में, और थर डेजर्ट जो है वो है आपका पंजाब में। अच्छा जी, तो एक तो इनकी लोकेशन वगैरह चीजें पता होनी चाहिए। थर डेजर्ट का ये पता होना चाहिए कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द राजस्थान डेजर्ट ऑफ इंडिया। ये बात भी एक इम्पोर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए। और फिर यू शुड नो कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड डेजर्ट, तो अपर पार्ट ऑफ थर डेजर्ट इज नोन एज नारा, एंड लोअर पार्ट इज नोन एज थर पार्कर। टोपोग्राफी ऑफ डेजर्ट एरियाज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलती है बैरन लैंड। ठीक है, बैरन लैंड मीन्स इट इज नॉट फर्टाइल। सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स जो हैं वो ये होते हैं, सैंड ड्यून्स, ये देखें, ये सैंड ड्यून्स हैं।
So sand dunes are found in the deserts. Cracks in the land are found. रोलिंग सैंड हिल्स, रोलिंग सैंड हिल्स हम कहते हैं उड़ती हुई मिट्टी को. इफ द विंड इज ब्लोइंग कंटिन्यूसली फ्रॉम हेयर एंड देयर एंड इट इज फॉर्मिंग सैंड हिल्स, hills of sand in the desert areas, those are known as rolling sand hills. रोलिंग सैंड हिल्स भी कहते हैं, रोलिंग सैंड प्लेन्स भी कहते हैं, दोनों बातें एक ही हैं. अच्छा, एक और चीज है रिजेस. रिजेस यानी कि वो जो पॉट होल्स अभी मैंने आपको दिखाए थे प्रीवियसली, जो प्लेट्यूज में भी थे, वही पॉट होल्स जो हैं उस तरह के आपको नजर आएंगे डेजर्ट एरियाज में भी पाकिस्तान के. ये रिजेस था जो मैंने दिखाया था. इस तरीके से जो है डिप्रेशंस इन द लैंड आर फॉर्म्ड इन द डेजर्ट्स एज वेल. ये इतना वेजिटेशन तो नहीं होगी उसमें, ग्रीनरी वगैरह तो नहीं होगी, लेकिन ये जो है वो फॉर्म हो जाता है. तो ये जो है आपके पास टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं ऑफ द डेजर्ट एरियाज. इसके अलावा यहाँ पर आपको डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ये मेन फीचर्स हैं जो जहन में रखने हैं. तो प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, माउंटेन्स. इसके बाद आए जरा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज आ रही है जो कि जिसमें डिटेल ज्यादा है, वो है इंडस प्लेन. इंडस प्लेन आपका, मैंने कहा प्राइमरीली उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर इंडस, लोअर इंडस, और फिर नीचे का जो पार्ट रह जाता है उसको हम इंडस डेल्टा कह रहे होते हैं. इंडस प्लेन का जो अपर पार्ट है उस वो अटक से मिथानकोट है, उसमें रिवर्स भी हैं. और वो रिवर्स कौन से हैं? वो रिवर्स हैं आपके पास इंडस, जो कि नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है लेक मनो सरोवर से, और आ रहा है टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, और पीछे और फिर नीचे टुवर्ड्स द ईस्ट एंड टुवर्ड्स द साउथ जा रहा है. ये रिवर इंडस है. रिवर इंडस के पीछे रिवर जेहलम है. बिहाइंड रिवर जेहलम आपके पास रिवर चनाब है. चनाब के पीछे रावी है. रावी के पीछे सतलज है. अच्छा, यहाँ एक चीज और क्लैरिफाई करूं कि अक्सर एग्जाम में वो किसी एक रिवर के बारे में पूछ लेता है, और फिर कंफ्यूजन ये हो जाता है कि भाई ये रिवर कौन सा है. अब वो इंडस को जेलम और जेलम को इंडस हम कह रहे होते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये रिवर कौन सा है. तो देखें, सबसे पहले इंडस रिवर को समझने का तरीका है कि ये देखें कि ये इंडस रिवर ओरिजिनेट हो रहा है नॉर्थ ईस्ट से. तो वो रिवर जो नॉर्थ ईस्ट से ओरिजिनेट हो रहा है, आप खुद ही समझ गए कि इंडस है. और अगर आपने इंडस पहचान लिया, तो इंडस के पीछे जो पहला रिवर है वो जेहलम है, और जेहलम के पीछे चनाब है. ठीक है. सो इफ यू have any kind of confusion in the exam, then the best solution is that you should name all the rivers. Although the examiner is asking you any one river, try naming all the rivers with you so that you could know कि भाई which river is exactly that river. ठीक है. So that is going to be easier for you in understanding. अच्छा, इंडस प्लेन में जो है वो आपके पास, क्योंकि ये रिवर्स अवेलेबल हैं, तो इन रिवर्स की वजह से होता ये कि अब एरिया ऑफ लैंड दैट इज अवेलेबल बिटवीन टू रिवर्स इज नोन एज अ दुआब. सो द एरिया ऑफ लैंड बिटवीन रिवर इंडस एंड जेहलम इज नोन एज द सिंध सागर दुआब. द एरिया ऑफ लैंड बिटवीन जेहलम एंड चनाब इज नोन एज द छज दोआब. ये आप देख सकते हैं, दिस एरिया हाईलाइटेड इन लाइट ब्लू इज एक्चुअली द पीस ऑफ लैंड अवेलेबल बिटवीन जेहलम एंड चनाब. Then the area available between Chanab and Ravi is known as the Rachna Doab, and the area between Ravi and Satluj is highlighted or being classified as the Bari Doab. ठीक है. अच्छा, द क्वेश्चन हेयर अराइजेस कि भाई इनके नाम बड़े मुश्किल हैं और याद करो तो मिक्सअप हो जाते हैं, कैसे याद करें, सीरीज समझ नहीं आ रही. तो उसके लिए मैं तरीका बताता हूँ कि अपने पास एक टर्म लिखें, सो कॉल्ड रिच बिजनेसमैन. सो कॉल्ड रिच बिजनेसमैन. अब इसमें ये होगा कि द एस ऑफ सो कॉल्ड इज रिप्रेजेंटिंग सिंध सगर दोआब, द सी ऑफ कॉल्ड इज रिप्रेजेंटिंग द छज दोआब, द आर ऑफ रिच इज रिप्रेजेंटिंग द रचना दोआब, एंड द बी ऑफ बारी इज रिप्रेजेंटिंग the B of business is representing the Bari Doab. So this is how the names of the दुआब्स can be remembered. लेकिन इनके नाम याद करना जरूरी है. और आपके पास जो पोटवार प्लेट्यू मैंने बताया था, पोटवार प्लेट्यू, थल डेजर्ट, सॉल्ट रेंज, ऑल आर लोकेटेड ऑन दिस सिंध सगर दुआब. सारी कहानी इधर की है. ये मरी, इस्लामाबाद, मरी, ये सब इससे ऊपर इधर है. ठीक है. तो ये आपका जो है ना वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, सिंध सगर दोआब जो है. अच्छा, एक आपके पास जो ये है, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रिवर सतलज के बाद भी कोई रिवर ब्यास आ रहा होता है, ये लिखा हुआ है.
ये ब्यास रिवर का वो क्या लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये पाकिस्तान का पार्ट है या नहीं है। तो ये ब्यास रिवर जो है इट इज इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो सतलज को तो हम काउंट करते हैं, ब्यास काउंट नहीं करते। अक्सर ऑल्टरनेटिवली इंस्टेड ऑफ सतलज हम वर्ड यूज कर रहे होते हैं ब्यास, बट द थिंग इज द सेम। तो ये तो कहानी है भाई अपर इंडस प्लेन की। अपर इंडस प्लेन के अंदर आपके पास और अगर चीज़ों की मैं बात करूं टोपोग्राफिकल फीचर्स की, तो अपर इंडस प्लेन में आपके पास अ, एक बेसिकली उसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अपर इंडस प्लेन में दोआब्स, और दोआब का अपना जो अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दोआब में हमें मिलते हैं। व्हाट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर वी आर गोइंग टू हाईलाइट देम। एज आई हैव टोल्ड यू कि भाई अदवाब इज अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है। यानी कि इफ यू सी दिस इज रिवर जेहलम, दिस इज रिवर चनाब, ठीक है। सो दिस इज अदवाब। area which is closer to the river, the area of land which is closer to the river is known as active floodplain। ये देख लें आप, लिखा हुआ है। एरिया विच इज अ बिट फार अवे, यानी कि ये वाला एरिया इज नोन एज द ओल्ड फ्लड प्लेन। और ओल्ड फ्लड प्लेन पे आपको चैनल्स ऑफ वाटर, इस तरह की छोटी छोटी स्ट्रीम्स मिलेंगी विच आर नोन एज द मियंदर्स, या ब्रेडेड स्ट्रीम्स भी कहते हैं उनको। अच्छा, इसके बाद आपके पास द सेकंड इज द कवर फ्लड प्लेन या ओल्ड फ्लड प्लेन जिसको कहा जाता है। मैंने कहा कि ये वो पूरा एरिया आपके पास ये आ गया। एक्टिव फ्लड प्लेन, मियंदर्स, ओल्ड फ्लड प्लेन या कवर फ्लड प्लेन कहें, इट्स द सेम थिंग। ओल्ड फ्लड प्लेन के बाद एक आपको बेसिकली नजर आएगा काइंड ऑफ अ स्लोप, उसको स्कार्प कहते हैं। और उसके बाद जो आपके पास जगह है दैट इज नोन एज द एलुवियल टेरेस, ठीक है। दिस प्लेस इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ अ दुआब एंड दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर फार्मिंग, क्योंकि दिस प्लेस इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द रिवर, देयर इज नो रिस्क ऑफ फ्लड एज वेल। और यहाँ पर जो है दिस प्लेस इज आइडियल फॉर फार्मिंग एज वेल। तो हम इसको ये कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर फार्मिंग, और यहाँ फार्मिंग होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज हाउ अ दुआब लुक्स लाइक। तो इसको समझना जरूरी है कि भाई एलुवियल टेरेस पे क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं। फार्मिंग हो सकती है, पीपल कैन लिव हियर एज वेल, एनिमल फार्मिंग भी हो सकती है यहाँ पर, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो सकती है ऑन अ स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं आप, कॉटेज इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं आप। लेकिन यहाँ एक्टिव फ्लड प्लेन के करीब तो सिर्फ आप लाइव स्टॉक फार्मिंग कर सकते हैं। स्मॉल स्केल फार्मिंग भी करेंगे अगर, तो साथ लिखिएगा कि इट इज रिस्की। अच्छा, there is another feature which is found in the upper Indus plain which is known as the alluvial fans या alluvial fans, और उसके नीचे पेडमोंट प्लेन। इसकी पिक्चर जो आपके बुक में बनी हुई है पहले वो दिखाता हूँ आपको ताकि आपको बात क्लियर हो। तो एलुवियल फैंस की जो पिक्चर आपकी बुक में है वो ये है, एलुवियल फैंस, कोन, पेडमोंट प्लेन। अब उसमें वो कहता है कि इफ अ रिवर इज फ्लोइंग एट द फुट हिल्स ऑफ अ प्लेन दैट इज नोन एज अ पेडमोंट प्लेन, और दिस एरिया इज नोन एज एलुवियल फैन। तो वो किस तरह का एरिया होता है, अब जरा उसको समझते हैं। आपके अपर इंडस प्लेन में पोटवार प्लेट्यू के आसपास कुछ एरिया इस तरह का है जिसको हम क्लासिफाई करते हैं, एक मिनट रुकें, जिसको हम क्लासिफाई करते हैं एज द एलुवियल फैन। और ये है वो एलुवियल फैन, दिस इज हाउ द एलुवियल फैंस लुक लाइक। अगर नीचे वाली पिक्चर आप लोग देखें, सो दैट इज द एलुवियल फैन विच इज फाउंड इन द अपर इंडस प्लेन, ठीक है। अच्छा, एलुवियल फैंस जो हैं इनके पीछे यहाँ लिखा हुआ है माउंटेन्स। ये माउंटेन्स हिमालयाज हैं जो मरी की तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है। और ये सॉल्ट रेंज, और सॉल्ट रेंज इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ अ प्लेट्यू, तो इस वजह से उसको माउंटेन्स क्लासिफाई कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अपर इंडस प्लेन में तो कोई माउंटेन्स है ही नहीं, तो आप ये कौन सी माउंटेन्स दिखा रहे हैं और ये कौन से रॉकी सरफेस दिखा रहे हैं जिसको आप एलुवियल फैंस कह रहे हैं। तो भाई दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्लेट्यू एक्चुअली। ये जो पोटवार प्लेट्यू है वो आपका अपर इंडस प्लेन से कनेक्टेड है, क्योंकि पोटवार प्लेट्यू भी पंजाब में और अपर इंडस प्लेन भी पंजाब में। तो जो पोटवार प्लेट्यू है उसका कुछ पार्ट जो है ना वो अपर इंडस प्लेन में आता है, और वो इस तरह का दिखता है, दैट इज नोन एज द एलुवियल फैंस। और इसके नीचे ये वैसे तो ड्राई वाटर चैनल्स हो चुके हैं। दीज वाटर चैनल्स विच आर बीइंग फॉर्म्ड विच आर नाउअडेज ड्राई ड्यू टू समर्स आर नोन एज द पेटमोंट प्लेन। ये एरिया जो आपका है ये पूरा पेटमोंट प्लेन है, ये एलुवियल फैंस है।
और ये इसके सारे जो हैं वो फीचर्स हैं ऑफ द अपर इंडस प्लेन, जिनको समझने की जरूरत है, और सिर्फ इनके नाम याद करने, अदर देन द एलुवियल टेरेस, जिसकी एक्टिविटीज भी पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये है कि इंडस प्लेन पे आपको एक चीज और मिलती है, ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक्स का भी आपकी जो है वो बुक में लिखा हुआ है, सिर्फ नाम याद करने की जरूरत है। ऑक्सबो लेक्स इस तरह के होते हैं, ये देखें, ये आपके पास जो राउंड किस्म का जो वाटर हुआ हुआ है, ये है, या ये ऊपर वाली पिक्चर नीचे वाली पिक्चर, बोथ आर ऑफ द ऑक्सबो लेक्स। तो ऑक्सबो लेक्स के बारे में भी कंफ्यूजन था कि भाई किस तरह के होते हैं। तो भाई ये तो पानी की ट्रांसफॉर्मेशन है, कि पानी जब वो स्प्रेड होता है, फैलता है और मिट्टी में जाता है, तो कहीं ना कहीं जाकर वो रुकता है, ठीक है, और इट फॉर्म्स अ पडल्ड एरिया। तो दैट पडल्ड एरिया इज क्लासिफाइड एज द ऑक्सबो लेक, या जो भी है वट एवर इट इज प्रेजेंट हेयर बिफोर यू। ठीक है, ये बात समझ आती है भाई। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आपके पास फिर बात आती है लोअर इंडस प्लेन की। तो लोअर इंडस प्लेन पे जो है वो कुछ और फीचर्स हैं, और मैंने आपको बताया कि जो आपकी सुलेमान रेंज और कीर्थर रेंज है वो वेस्ट ऑफ रिवर इंडस पे है, और मैंने कहा था सिंध के करीब ये लगती हैं माउंटेन्स। बलूच है, तो ये बलूचिस्तान का हिस्सा लग रहा होता है, लेकिन वो सिंध और बलूचिस्तान का समझे जो बॉर्डर है, वहाँ जो माउंटेन्स लोकेटेड है वो सुलेमान एंड कीर्थर रेंज है। तो अगेन सुलेमान एंड कीर्थर रेंज के नीचे जो इलाका होगा वो आपके पास पेडमॉन्ट प्लेन होगा, एलुवियल फैंस होंगे जो अभी हमने डिस्कस किए। फिर ये है कि आपके पास जो लोअर इंडस प्लेन है वहां पर आपके पास एक ही रिवर जो है वो जा रहा है, एंड दैट इज द रिवर इंडस। तो रिवर इंडस के पास मिएंडर्स आपको मिल सकते हैं, यानी वाटर चैनल्स वगैरह, स्मॉल वाटर चैनल्स विच आर फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ द रिवर्स, मिएंडर्स वगैरह आर फाउंड नियर द लोअर इंडस प्लेन। फिर आपको यहाँ पर जो है, अब रिवर है तो रिवर के करीब वाला एरिया एक्टिव फ्लड प्लेन होगा, और रिवर से दूर वाला एरिया जो है वो ओल्ड फ्लड प्लेन होगा। यहाँ पर एक चीज और मिलती है, क्योंकि ये लोअर इंडस प्लेन है और लोअर इंडस प्लेन में डेजर्ट है, और वो डेजर्ट आपके पास है थर डेजर्ट, ये पता है आप लोगों को। तो लोअर इंडस प्लेन में अनदर थिंग दैट इज फाउंड इज द कैस्टा। अब ये कैस्टा किस तरह का होता है इसको देखिएगा, ये होता है कैस्टा। कैस्टा की डेफिनेशन बता रहा हूँ। कैस्टा इज अ टोपोग्राफिकल फीचर found on the lower Indus plain which is flat on one side and slope on the other side। फिर कैस्टा में छोटे छोटे स्लोप्स होते हैं जिनको स्कार्प कहा जाता है। इस तरह के स्लोप्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ ये सवाल करेंगे कि भाई इसकी डेफिनेशन या क्या क्या चीजें इसमें याद करें, तो भाई कुछ भी याद मत करें एक्सेप्ट फॉर द नेम। जस्ट द नेम इज रिक्वायर्ड टू बी रिमेंबर्ड। कि आपको अगर अगर वो आपसे पूछ ले कि डिस्क्राइब द लोअर इंडस प्लेन, तो आपको पता होना चाहिए कि लोअर इंडस प्लेन में कैस्टास होते हैं, लोअर इंडस प्लेन में एलुवियल फैंस हैं, मिएंडर्स हैं, इंडस रिवर है, और sand dunes are also found in the lower Indus plain। So you should be just remembering the names, other than that nothing is important for you। तो पूरा टोपोग्राफी का जो चैप्टर है ये सिर्फ परेशान हमें इसलिए करता है कि इसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन हर चीज की है, बट दैट डिस्क्रिप्शन डज नॉट कम्स इन द एग्जाम यूजुअली। व्हाट कम्स इन द एग्जाम, द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू आइडेंटिफाई द फिजिकल फीचर्स, ठीक है, टू लोकेट देम ऑन द मैप। फिर उनके टोपोग्राफिकल फीचर्स, उनकी लोकेशन। तो ये अगर सिर्फ आप कर लें तो द चैप्टर इज कंप्लीट, इसमें और कुछ नहीं है। इसके अलावा एक बात आती है लोकेशन ऑफ पाकिस्तान की। तो लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर देखें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज है पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज। चाइना इज लोकेटेड इन द नॉर्थ, और चाइना के साथ जो बॉर्डर है दैट इज नोन एज द खुंजराब पास। इंडिया इज लोकेटेड इन द ईस्ट, और इंडिया के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो कौन सा है भाई, वाघा बॉर्डर। ईरान इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट, और ईरान के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो है ताफ्तान बॉर्डर। अफगानिस्तान इट्स लोकेटेड इन द वेस्ट, और अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो है दुरंत लाइन, ठीक है। तो ये आपके पास नेबरिंग कंट्रीज हैं लैंड ऑफ पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट। इसके बारे में पूछ सकता है, या यूजुअली एक क्वेश्चन बनता था पहले कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। तो उसको समझने के लिए जो है ये है कि आप नेबरिंग कंट्रीज की लोकेशन बताते हैं, और नेबरिंग कंट्रीज की लोकेशन बताने के साथ जो है आप ये बताते हैं कि भाई ये जो कंट्रीज हैं इनसे हमारे ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं, या किस कंट्री से हम किस तरह इंटरेक्ट करते हैं।
तो दैट इज एनफ, वो आपका लोकेशन ऑफ पाकिस्तान कंप्लीट हो जाता है। या आप लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बताते हैं कि भाई अरेबियन सी इज फाउंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान विच प्रोवाइड्स एन इंटरनेशनल एक्सेस to the countries across the world, and trade activities can be done and the prosperity can be achieved by Pakistan. So things like that can be explained. उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको सबसे पहली फुर्सत में करें वो है अबाउट द लोकेशन ऑफ द सिटीज ऑन द मैप ऑफ पाकिस्तान। भाई देखें, ये बात पहले भी मैंने बताई कि तकरीबन जो मैप का सेंटर है ना, दैट इज अबाउट मुल्तान, पंजाब की तरफ अगर बात करेंगे, मुल्तान की लाइन में ही ऊपर चलेंगे तो इट्स फैसलाबाद, और फैसलाबाद की लाइन में ही ऊपर चलेंगे तो हेयर इट्स समथिंग, इट्स इस्लामाबाद, एंड जस्ट अबव इस्लामाबाद इट्स मरी। ठीक है, देन एट द कॉर्नर दैट इज टॉकिंग अबाउट द फार ईस्ट ऑफ पाकिस्तान इट्स लाहौर, और लाहौर की लाइन में ही ऊपर इधर की अगर बात करेंगे तो यहाँ सियालकोट है। अच्छा, गिलगित नॉर्थ में टॉप मोस्ट ऑफ पाकिस्तान आपको गिलगित मिलेगा। गिलगित से नीचे नॉर्थ वेस्ट की तरफ आएंगे तो देयर इज ओनली वन सिटी, द मेजर सिटी इन नॉर्थ वेस्ट। वैसे तो बहुत सारे सिटीज हैं लेकिन द मेजर सिटी दैट यू हैव इज पिशावर। वेस्ट में आपके पास ऊपर की तरफ बलूचिस्तान में देयर इज अ सिटी दैट इज नोन एज क्वेटा, इसकी लोकेशन। गवादर पोर्ट की लोकेशन कर लें तो गवादर ऑटोमेटिकली हो गया। कराची कर लेंगे तो कराची पोर्ट की लोकेशन भी हो जाएगी। और इसके अलावा जस्ट नियर टू कराची यहाँ पर दिस इज ठट्ठा लोकेटेड, ये पता होना चाहिए। जस्ट अबव कराची देर इज गोइंग टू बी हैदराबाद, और जस्ट अबव हैदराबाद इट्स गोइंग टू बी सक्खर। तो इस तरह इसको जहन में रखें कि कराची, कराची के ऊपर हैदराबाद, हैदराबाद के ऊपर सक्खर। फिर पंजाब में आए तो पंजाब में मुल्तान, मुल्तान के ऊपर फैसलाबाद, फैसलाबाद के ऊपर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के ऊपर मरी, और फिर कॉर्नर पे लाहौर, और लाहौर के ऊपर सियालकोट। नॉर्थ वेस्ट में पिशावर और वेस्ट में क्वेटा। ये सिटीज को इस तरह जहन में रखें और इस लिंक से करें ताकि ये याद रहें आपको। अदर देन दैट अगर वो बहुत फार क्वेश्चन भी करता है तो वो आपसे पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन को लोकेट करके बताएं ऑन द मैप ऑफ पाकिस्तान। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, और पाकिस्तान का लैटिट्यूड इधर से जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज 24 डिग्रीज नॉर्थ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज गोइंग टू बी लोकेटेड जस्ट बिलो, इधर कहीं, इट इज गोइंग टू बी लोकेटेड जस्ट बिलो द मैप ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पाकिस्तान के मैप के नीचे आपने जो है अरेबियन सी में एक लाइन ड्रॉ की, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लेबल किया, 23.5 डिग्रीज नॉर्थ लिखा, आपका काम बन गया। अगर वो आपसे लैटिट्यूड मैप पर पूछता है तो यूजुअल जो लैटिट्यूड्स आते हैं वो बता रहा हूँ, वो आपसे पूछता है मैप के सेंटर का लैटिट्यूड, वो तकरीबन 30 डिग्रीज नॉर्थ है। या वो लॉन्गिट्यूड पूछता है मैप के सेंटर का तो 70 डिग्रीज नॉर्थ है। इसके अलावा वो अगर कोई लैटिट्यूड पूछे तो उसका तरीकेकार मैंने आपको बताया हुआ है कि आप अंदाजे से बता देंगे कि अगर यहाँ से 24 स्टार्ट हो रहा है और ये 37 डिग्रीज पर एंड हो रहा है, तो यहाँ अगर वो तकरीबन इट इज गोइंग टू आस्क समथिंग हेयर, सो दैट इज गोइंग टू बी अबाउट 27 और 28 डिग्रीज नॉर्थ। ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट। और इसमें कोई तरीका नहीं है। प्लस मैंने आपको ये कहा कि आप लोग क्योंकि कोर ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारे पास कोई ज्योग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है मेजर करने के, इसलिए अप्रोक्सीमेशन यहाँ चलती है, और एग्जामिनर इज हैविंग अ रेंज ऑफ वैल्यूज, और उन वैल्यूज के बेस पर जो है वो एग्जामिनर आपको इवेल्युएट करता है। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम इफ यू आर रिव्यूइंग इट। तो आपके पास मैंने कहा लोकेशन ऑफ पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज की लोकेशन, सिटीज ऑफ पाकिस्तान की लोकेशन, और इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान करें तो ये कंप्लीट हो जाता है। टोपोग्राफी की तरफ आएंगे तो टोपोग्राफी में मैंने कहा कि सबसे पहले तो लोकेशन जहन में बिठाएं, सारे फिजिकल फीचर्स की। एक दफा लोकेशन जहन में बैठ गई तो फिर उनके टोपोग्राफिकल फीचर्स को सिर्फ नाम याद करें। अच्छा, अब यहाँ एक परेशानी ये आती है कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, या बुक में इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी लिखी हुई हैं, तो भाई व्हाट इज द बिग डील, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस स्टेज पर इस चैप्टर से याद करने की जरूरत ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लाइमेट के चैप्टर में याद कर चुके हैं, आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंडस्ट्री के चैप्टर में याद कर चुके हैं, आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ट्रेड के चैप्टर में, एग्रीकल्चर के चैप्टर में ऑलरेडी याद कर चुके हैं। तो वहां तो बस आपने कनेक्शन जोड़ना है। अब आपको क्लाइमेट पता है, क्लाइमेट का चैप्टर पढ़ा हुआ है, सो यू नो व्हाट आर द एक्टिविटीज प्रैक्टिस इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान, यू नो व्हाट ट्रांसह्यूमेंस इज, व्हाट माइग्रेशन इज, यू नो व्हाट आर इंडोर एक्टिविटीज, यू नो फार्मिंग इज डन ऑन अ स्मॉल स्केल, के
एंड यू नो हाउ द क्लाइमेट इज, हाउ द रेनफॉल इज, तो बस फिर बात मुकम्मल हो गई ना। डेजर्ट का भी आपको पता है, क्लाइमेट आपने पढ़ लिया, ड्राउट का आपको पता है कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती है, माइनिंग का चैप्टर आपने पढ़ लिया, आपको पता है भाई डेजर्ट एरियाज में कौन से मिनरल्स मिलेंगे, तो आप तो अभी डिटेल में बता देंगे यहाँ पर। ठीक है, पावर रिसोर्सेज का चैप्टर आपने पढ़ लिया, आपको पता है भाई पावर रिसोर्सेज में जियो थर्मल डेजर्ट एरियाज में जनरेट हो सकती है। इसको कहते हैं चैप्टर्स को इंटरलिंक करना। यानी कि अब एक चैप्टर की डिटेल में हमने परेशान नहीं होना है, बल्कि हम तो उस चैप्टर की डिटेल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और चैप्टर्स में। डेजर्ट एरिया कोई मसला नहीं है, डेजर्ट एरिया में माइनिंग होती है, हमने माइनिंग के चैप्टर से कनेक्ट किया। डेजर्ट एरियाज में जो है वो जियो थर्मल पावर जनरेट होती है, हमने डेजर्ट एरियाज से उसको कनेक्ट किया। फिर हमने कहा जी फॉरेस्ट्री के चैप्टर से कनेक्ट करके हमने कहा ए फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने चाहिए डेजर्ट एरियाज में, फॉरेस्ट के चैप्टर से कनेक्ट कर दिया। डेजर्ट एरियाज में फार्मिंग के लिए कारेज इस्तेमाल होगा, वाटर के चैप्टर से कनेक्ट हो गया, एग्रीकल्चर के चैप्टर से कनेक्ट हो गया। ठीक है जी। फिर आपने उसको कनेक्ट करना है डेजर्ट एरियाज को पॉपुलेशन के चैप्टर से, तो आपने कहा द पॉपुलेशन डेंसिटी फाउंड इन द डेजर्ट एरियाज इज वेरी लो, और डेजर्ट एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल। डेजर्ट एरियाज को आप चाहें तो ट्रेड के चैप्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, कि आपने कहा जी ट्रेड एक्टिविटीज आर नॉट फाउंड और दे आर ऑन अ स्मॉल स्केल, द रीजन इज कि भाई इन द डेजर्ट एरियाज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल। डेजर्ट एरियाज को आपने ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्ट किया, आपने कहा मेटल्ड रोड्स आर नॉट अवेलेबल इन द डेजर्ट एरियाज, तो ट्रेड एक्टिविटीज कैन नॉट बी डन। तो जरूरत ही नहीं है अब तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बुक में से देखकर और परेशान होने की। सिर्फ दो चीजें मैंने कहा, लोकेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स, दूसरी चीज मैंने कही कि टोपोग्राफी ऑफ फिजिकल फीचर्स, उनके नाम याद करें, बात खत्म। बाकी हर चैप्टर को आपने इतना डिटेल में पढ़ लिया है, देयर इज नो नीड टू रिमेम्बर एनीथिंग, सिर्फ उस चीज को करें और बाकी हर चैप्टर से कनेक्ट करें। कनेक्ट करना जरूरी है, कनेक्ट करना अगर सीख गए तो ज्योग्राफी इज गोइंग टू बी वेरी इजी। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर होती है।